Assalamu alaikum dear audience, I am Professor फरियाद अनवर भट्टू with motivational highlights। नादरीन, इकबाल का शेर है, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। नादरीन, इंग्लिश कोटेशन है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बिग अपॉर्चुनिटी देन फाइंड बिग प्रॉब्लम। कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात से, बड़े मसाइब से नबर्द आजमा होना पड़ेगा। इस तरह अरबी की एक कहावत है, मन तलबल उला साहिरल लयाली, कि जो बुलंदी चाहता है उसको रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग मोतियों की तलाश करना चाहते हैं तो उनको गहराइयों में गोते लगाने पड़ते हैं। नादरीन, ये मोती, ये गोहर, ये नगीने बग़ैर मेहनत के वजूद में नहीं आते। और आज हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे उस्ताद मोहतरम सर तारिक साहब, उनके पास हम अभी बैठे हैं और उनके साथ उनके बहुत ही प्यारे बेटे और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल और फ्यूचर के स्टार इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते नज़र आएंगे। शुभान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं तारुफ करवाता जाऊँ, शुभान सईद पाकिस्तान में अंडर 16 के अंदर सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेल चुके हैं और वो ऑलराउंडर हैं और राइट आर्म ऑफ ब्रेक करते हैं और राइट हैंड बैट्समैन भी हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस पोजीशन पर खेलना पसंद करते हैं और किस तरह से वो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, अभी अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो अब कामयाबियों का एक सफ़र उन्होंने शुरू किया है और मंजिल अभी तक बहुत दूर है, तो इसकी तरफ जो सफ़र का उन्होंने आगाज़ किया है, तो इसके लिए वो कौन सी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, उसके लिए क्या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। छोटे हीरो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, बेसिकली हम मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। तो आपको जैसे मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आप मेरे भी उस्ताद हैं। हमने आपको देखकर बड़े हुए और आपसे हमने बहुत ज़्यादा सीखा। और हमारे दौर के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे वो असातिज़ा थे और उस वक्त की चीज़ें आज के दौर के हिसाब से बड़ी मुख्तलिफ थी। तो आपसे मैंने खुद पढ़ा, आपसे बहुत सीखा। सर, अभी तक आपने बच्चों का जो ये सफ़र तय किया, इससे आप मुतमईन हैं या कुछ और आप समझते हैं करने की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोफेसर फरियाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम बाप बेटों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो ये काविश है और इस पे भी आपको ये पेशगी मुबारकबाद। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा मिशन शुरू किया हुआ है। तो इलाके के लोगों को यानी कि मुतारफ़ कराना और जो छुपी हुई चीज़ें हैं, छुपे हुए टैलेंट हैं, उनको लोगों तक उनको रिसाई करवाना, ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जो आपने अभी वो पूछा है सवाल, तो कुछ पाने के लिए मैं कहता हूँ बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्या बात है सर। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो शुभान आज से 4-5 साल पहले, अभी 8-9 साल 10 साल की उम्र का था, तो इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर टैलेंट है क्रिकेट का। और मैं भी खुद क्रिकेटर था, लोकल, यानी कि वो निचली सतह पर गांव देहात में खेलना, तो क्रिकेट से लगाव था। तो मैंने देखा कि बच्चा जो है ना वो ये इंटरेस्ट रखता है। तो इस टैलेंट को देखते हुए और इसकी मंशा के मुताबिक इसने कहा कि अबू, मुझे आप क्रिकेटर बनने दें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो मैंने इसके इस फ़िक्रे पर इसका पीछा करना शुरू कर दिया कि ठीक है बेटा। तो माशाल्लाह इसने बहुत मुझे मुतमिन किया है और ये मेहनत कर रहा है। ये 2018 में सबसे पहले इसने वो सियालकोट रीजन से अंडर 13 पीसीबी का टूर्नामेंट हुआ था, अंडर 13 खेल के आया। और उसके बाद अभी हाल ही में सेंट्रल पंजाब की तरफ से फैसलाबाद से ये सिलेक्ट हुआ। तो ये टूर्नामेंट, बल्कि ये चैम्पियन बने हैं। ये इसकी लक है कि इसमें ये भी साथ था, तो वो टीम चैम्पियन बनी। तो माशाल्लाह ये थोड़ा सा अभी हमें नज़र आया है कि ये प्लेटफॉर्म मिल गया है।
तो इस सर, बच्चे अभी ने तक कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बच्चा परफॉर्म कर चुका है? जी जी, अभी ये तो दो टूर्नामेंट हैं पाकिस्तान लेवल पे, तो पाकिस्तान कप और एक रीजन का कप था, वो भी पाकिस्तान का, वो 16 रीजन जो खेलते हैं, तो वहाँ इसने परफॉर्म किया, वहाँ खेला है। और अब अंडर 16 पंजाब की तरफ से ये खेल के आया है। तो इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में ये खेल रहा है और खेल चुका है। तो इसकी यानी कि 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा इसने 5-5 विकेट्स फैसलाबाद हासिल किए हैं। तो हम मुतमिन हुए हैं कि माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक ऑफ ब्रेक बॉलर, और साथ इसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, एक बैट्समैन भी बनेगा इंशाल्लाह, और ये कोशिश कर रहा है। लाहौर में भी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वो हमें वो देखने को मिली है, जिससे हम और ज़्यादा, हम सब जो है ना, इसके बड़े भाई भी और मैं भी, वो इसके लिए और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी किस्म की हमारे यानी कि वो पैसे फिनेंशियली कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपना ज़्यादा जितना वक्त है ये अपनी क्रिकेट को फोकस रखें, तो साथ साथ वो फिर वो पढ़ाई की तरफ भी आ जाता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे हम इसको टच करते हैं के साथ, यानी कि एक पढ़ा लिखा क्रिकेटर जो है ना वो सर वो सवाल होगा। अभी मैं ना आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मेन सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जो है ना, वो कोई ना कोई होता है। जैसे कि ननकाना के जितने क्रिकेटर्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद भाई बाबर भट्टो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भाई जुबैर भट्टो उनकी, इमरान चुकेरी से राय इमरान उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ना ज़ाती तौर पे जो मैंने देखा है, कैप्टन आसिफ जो है वो ननकाना का एक बहुत बड़ा सरमाया और एसेट हैं। उन्होंने ननकाना की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूँ आप भी उनकी तरह के बहुत बड़ा एक इस्तियारा, अलामत, साइन है बच्चों के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो मैं चाहूँगा कैप्टन आसिफ साहब की जो क्रिकेट के लिए खिदमात है ना, आप लोगों की तारीफ़ करना मेरी तरफ से, मैं समझता हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना आपने किया अपने इलाके के लिए। और जो अभी इंटरनेशनल लेवल को हम टच करना शुरू हुए, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ आप जैसे बड़े लोगों की ही काबिश है। तो मैं कैप्टन आसिफ साहब जो है ना, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बेलौस मेहनत की है, और वो कभी भी उनको मैंने नहीं देखा और ना हमने सुना है कि वो किसी जगह पे फ़ायदे की तलब कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आपने ये सवाल आपका ये बहुत मौके पर, और मैं ये एक बात करने ही वाला था कि इसके शौक़ को जो परवान चढ़ा है ना, ये इसका शौक़, वो कैप्टन आसिफ की ज़ेर निगरानी, और कैप्टन आसिफ ने ये शोबान तो दूर की बात है, इससे पहले जितने भी क्रिकेटर हैं ना पाकिस्तान लेवल के, पाकिस्तान के लिए उन्होंने शाहीन क्लब ननकाना साहब के वो कोच भी हैं, मैनेजर भी हैं, सदर भी हैं, कैप्टन भी हैं, तो उन्होंने बहुत से नाम पैदा किए हैं हाँ क्रिकेट के, और ननकाना के क्रिकेट से, तो जिसमें हाल ही में जो आप जानते हैं वो अपना PSL के वो हीरो जो हैं हमारे लाहौर कलंदर के मोहम्मद इरफान जूनियर वो भी हैं, और इसी तरह बाबर हैं हमारे, वो इतनी ज़्यादा आगे तो वो पाकिस्तान लेवल पर नहीं जा सके, लेकिन इनकी एक ट्रैक भी मिलना और साथ वो स्पोर्ट, वालिदैन की स्पोर्ट होना, तो ये सारे इश्यूज आते हैं सामने। तो बदकिस्मती से वो आगे नहीं जा सके, लेकिन उनका एक नाम है। इसी तरह जुबैर भट्टो हैं हाँ, तो वो भी हमारे इलाके की शान है। ये सब जो है ना ये, और इसी तरह आशिर मलिक, ये सारे जो हैं बच्चे, ये नौजवान, और इस तरह हमारे गांव के ही बच्चा जो अफजाल मंजूर है जो पाकिस्तान अंडर 16 भी खेल चुका है, तो ये सारे जो हैं, ये सारे ही कावश सारी जो है इनको तराशना, और ये जो जैसे कि छुपे हुए हीरे थे और इनको निखार कर सामने लाना, ये सारा क्रेडिट शाहीन क्लब ननकाना और कैप्टन आसिफ को जाता है। तो कैप्टन आसिफ का एक नाम है क्रिकेट में, ननकाना के क्रिकेट में। तो बदकिस्मती से ननकाना में इतने वो ना तो क्लब कोई रजिस्टर्ड है और ना ही कोई और कोई यानी कि ग्राउंड इतना प्रॉपर नहीं, लेकिन इसके बावजूद कप्तान आसिफ ने जो मेहनत की है, उन्होंने बहुत बड़े नाम दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। तो माशाल्लाह ये नाजरीन ढकी छुपी बात नहीं है, किसी भी जगह पर चले जाएं तो लोकल जो टीम्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके पीछे कोई ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई लेजेंड जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन ऐसे लोग अक्सर व बेशतर जो है वो छुपे रह जाते हैं और उनकी काविशों को सराहा नहीं जाता।
लेकिन ये मैं समझता हूँ सर तारक साहब जो हैं ये हमारे लिए काबिल तकलीद हैं और इनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। तो ये बड़ा पान है उनका कि उन्होंने बड़े पैमाने पे आके उनकी तारीफ़ की है और उनकी कोशिशों और उनकी मेहनत को सराहा है। तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे हमने जितना देखा है सर आसिफ साहब बड़े दरवेश मंस और बड़े मेहनती इंसान हैं। उन्होंने जो खेली खिलाई वो मेरिट के ऊपर उन्होंने फ़ैसले किए। सर आपसे अगला सवाल हमारा ये होगा कि हम ना लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा जो क्रिकेट है ये एक इसको जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट एक महंगा खेल है, तो इसके लिए अखराजात एक बड़ी मिकदार में होते हैं। तो आप एक टीचर होने के नाते मेरे ख्याल से बहुत सी मुश्किलात को फेस कर रहे होंगे, जैसा कि ऑडियंस जानती है हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं। तो सर ये अखराजात के हवाले से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपको जो इशूज़ आते हैं, ऐसा है कि कोई फेस कर रहे हैं और उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल है, ऐसा है, बिल्कुल ये महंगी गेम है और ये ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि 15 दिनों बाद कुछ 5 से 7 हज़ार की चीज़ें ऐसी नई लेनी पड़ती हैं, जैसे ग्लव्स हैं या कोई और इस तरह, यानी कि ये चीज़ें, और ये शूज़ ही हैं या बैट है, इस तरह ये चीज़ें हैं जो कास्टली हैं और लेनी पड़ती हैं। तो फिर अगर वो खेलनी है क्रिकेट तो इनको फिर मैनेज करना है, तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो वेरी वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो इन वजूहात की बिना पर वो पीछे रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बेटे भी ये इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी मेरा वो हाथ बटा रहे हैं इस मसले में, इस यानी कि वो कोई इशू नहीं आने देते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम ये फैसलाबाद और लाहौर जब खेलने के जाते हैं रोज़ाना, तो हमने ये एक ना मोटा सा हिसाब किया, तो 31,000 इनका एक महीने का खर्च जो है ना वो जाने आने का, ये हमने देखा कि 31,000 इनका ये खर्च हुआ। तो ये मैं सोच रहा था कि ये तो मैं टीचर हूँ, बड़े बेटे भी थोड़ा सा वो जो जितना भी वो कमाते हैं वो, यानी कि हम इसका वो अफोर्ड कर रहे हैं। तो बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो इस वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये कोई ना कोई ऐसा यानी कि होना चाहिए, ये हर डिस्ट्रिक्ट में कोई इस तरह यानी कि कोई ऐसे क्लब्स, बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की मुश्किलात और अकेडमीज, हाँ जी, कोई ऐसे। और इस अभी मेरा ख्याल काम शुरू हो भी गया है कि ये जो सिटीज़ के लिए ना ये टीमें ले रहे हैं, वो सिटी क्लब्स बन रहे हैं, उसके लिए वो तो उसको वो देंगे, फिनंशियली प्रॉब्लम जो है ना वो उनके हल होंगे, उनको वो पे भी करेंगे। तो अगला सवाल आपसे मैं करूँगा कि बच्चे जो है ना जब इन्होंने मेहनत करनी, जैसे अभी मैंने देखा कि रात 10 बजे के बाद बच्चा अभी प्रैक्टिस करके आ रहा है, जी, तो ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, तो इनकी मसरूफियत तो टोटल इनकी टेंशन जो है डाइवर्ट हो चुकी हैं खेल की तरफ। तो सर नेक्स्ट जो आने वाले दिनों के अंदर एक रिस्की काम तो है ही है कि बच्चा अगर आगे किसी मकाम पर नहीं पहुँच सका तो फिर उसका फ्यूचर जो होता है वो इनसिक्योर होता है। तो स्टडी ज़रूरी चीज़ है, तो वो आप सर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं खुद टीचर भी हूँ और इस हवाले से यानी कि 1.5-2 घंटे इसको इस तरह टच करते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है ना वो, और ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये खुली बात है कि अगर जो आपके अंदर टैलेंट है ना उसको आपने उसके अंदर शो होना है तो फिर उसके ऊपर फोकस करना है। या तो अच्छा क्रिकेटर है या फिर अच्छा ये तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिकेट के लिए साथ तालीम को टच है, फोकस क्रिकेट पर है, तो इसके लिए हम 2 घंटे 1.5 घंटा मैनेज करते हैं कि ये अपनी वो तालीम को भी टच करें कि अपना वो अब ये 9th में है, तो 9th और 10th का ये नहीं कि ये सिलसिला, इसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो भी इसी तरह हम करेंगे। और इसको इसमें मैं खुद भी तवज्जो दे रहा हूँ और बड़ा भाई भी है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि क्रिकेट के साथ साथ तालीम का भी हो, इसका यानी कि कोई किसी तरह से नुकसान ना हो। नाज़रीन जी, वालिदैन के लिए जहाँ पर एक मुश्किल सूरत हाल है वहाँ पर बच्चों के लिए भी कि उनका फ्यूचर का सवाल है, तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। हमें जब ये प्लेयर्स खेलते नज़र आते हैं तो हम वहाँ पर देख रहे होते हैं कि ये बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो हमें नज़र नहीं आती।
तो ये आज हमारा ये यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये था कि पेरेंट्स के सामने, ऑडियंस के सामने और शायकीन के सामने ये बातें नज़र आए कि ये जो हीरे तराशे जाते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत जो है वो कार फरमा होती है। नाज़रीन, अभी हमारे नन्हे हीरो की तरफ हम जाएंगे और उनसे हम उनका तारुफ जानने की कोशिश करेंगे। अब बेटा आपसे मैं पहले आपका नाम, आपकी पोजीशन, आपका जो स्टेटस है और आपने कहाँ से खेलना शुरू किया, कैसे, तो आप कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन जो मैं चाहूँगा करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुबान सईद है। मैंने जो अपनी क्रिकेट खेलना शुरू किया ना वो शाहीन क्लब ननकाना साहिब से शुरू किया और मैं अल्लाह का शुक्र है अभी अंडर 13 सियालकोट रीजन भी खेला हूँ और सेंट्रल पंजाब अंडर 16 खेला हूँ। जी नाजरीन, ननकाना का क्लब शाहीन क्रिकेट क्लब बहुत नामवर क्लब है और वो भी सर आसिफ साहब की बहुत बड़ी काविश है और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बच्चा अभी वहाँ से सीख के अब मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता नज़र आता है। तो ये इलाका के लिए, ननकाना के और शाहीन क्लब के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर और एजाज़ है। नाज़रीन, अगला सवाल ये है कि जो प्लेयर्स हैं ना, उनकी डाइट, उनकी खुराक, उनका खाना ऐसे ही हो जाता है जैसे मरीजों का होता है। बिल्कुल। तो बड़ी पाबंदियां लग जाती हैं। तो उसके हवाले से और प्रैक्टिस के हवाले से खाना क्या खा रहे हैं और क्या चीज़ें मना की जाती हैं और प्रैक्टिस की ड्यूरेशन क्या है, किस तरह से खेल रहे हैं? सरफराज साहब, जो प्रैक्टिस का है ना आपका मतलब जो प्रोसेशन, वो ऐसे है कि 2-2.5 घंटे है आपकी ट्रेनिंग इसके हिसाब से, और बॉलिंग 2-3 घंटे बॉलिंग है और 2-3 घंटे बैटिंग है। अच्छा, ओवरऑल पूरे दिन के अंदर देखें तो तकरीबन 6 से 7 घंटे आप खेलते हैं और उसके बाद स्टडी का टाइम और दीगर हो गया। तो खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है, पाबंदियाँ ज़्यादा हैं या जो मर्जी दिल करे खा सकते हैं? खाने पीने पे जो है ना आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो बंद की जाती है और चावल वगैरह जैसे स्पाइसी चीज़ें मतलब ऐसे बंद की जाती हैं। जी, अच्छा, जब आपने यहाँ पे खेलना शुरू किया तो बेसिकली कुछ लोग गाइड करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप आगे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से आपके कोच हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया फिर आगे लेकर गया? जी, मेरे मोहतरम जो कोच हैं ना, एहसान अली और ज़ुबैर वट्टू, बाबर वट्टू, कैप्टन आसफ और मियाँ अब्दुल वहीद साहब ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया। इनकी वजह से अल्लाह का शुक्र भी आज इस जगह पर। जी, अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए और ये हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा नाम भाई एहसान, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और उन्होंने अपने इलाके के जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नाजरीन, अभी हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर। उसके अंदर हम बच्चे से चंद सवालात की सूरत में उसका जो फेवरेट प्लेयर्स हैं और फेवरेट पोजीशंस हैं उनके हवाले से पूछना चाहेंगे। बेटा, सबसे पहले पाकिस्तान PSL जो है वहाँ पर आपकी फेवरेट टीम्स जो है, 2 मशहूर टीमें जैसे कराची किंग्स और लाहौर। आपकी फेवरेट टीम? लाहौर कलंदर। हमारे 2 बड़े लेजेंड प्लेयर गुजरे, शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक। आपका फेवरेट? शाहिद अफरीदी। उसके बाद आप जैसे कि ऑलराउंडर है, वहाँ पर आप बॉलिंग ऑलराउंडर है, वहाँ पर आप ऑफ ब्रेक करते हैं। तो 2 इंटरनेशनल लेजेंड्स हैं, सईद अजमल और रविचंद्रन अश्विन, उनमें से फेवरेट? सईद अजमल। हमारे आजकल जो है क्रिकेट के अंदर एक मुकाबला ही चल रहा है, तो वहाँ पर हमारे दोनों विकेट कीपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लॉट में हमारे पास और भी लोग हैं, तो सरफराज और रिजवान। जी, मेहनती तो दोनों ही हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है ना वो थोड़ा डिजर्विंग है। जी, रिसेंटली रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। तो जी, उसके बाद टीम्स में इंग्लैंड या इंडिया? इंग्लैंड। ये मेरे ख्याल से ये गलत होगा कि हम अपने इलाके के जो हीरोज़ हैं उनके हवाले से बच्चों की पसंद ना पूछें। जैसे कि हम बड़े हुए हैं तो हमने जैसे सर्स को देख के इनसे इंस्पायर होकर अपना टीचिंग शुरू की और काम किए हैं। तो इसी तरह बच्चे भी जो हैं उनके भी कुछ हीरोज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं। तो मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा, हमारे इलाके के 2 बहुत बड़े प्लेयर जो कि खुशकिस्मती से हमारे गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई बाबर और भाई ज़ुबैर। आपका फेवरेट? बाबर, बैट्समैन, बॉलिंग में ज़ुबैर। जी, डिप्लोमेटिक आंसर है दोनों तरफ से। इंटरनेशनली 2 बड़े हार्ड हिटर हैं, डिविलियर और क्रिस गेल। फेवरेट? एबी डिविलियर। उसके बाद
जो इंटरनेशनली आपके कोई ना कोई फेवरेट जो होंगे, बैट्समैन फेवरेट कौन सा है? बाबर आजम। बाबर आजम। बॉलर फेवरेट कौन सा है? नेथन लाइन। नेथन लाइन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और फील्डर जो है आजकल के जो डेफिनेटली आप क्रिकेट से वाबस्ता हैं तो आपको इन चीज़ों का सबका पता है। फील्डर फेवरेट? जी फील्डर जो है ना ओवरऑल भी और पाकिस्तान से भी शादाब खान। शादाब खान। खेलते हुए किसी न किसी जगह पर बंदा रिलैक्स फील करता है जी। लोकली भी कि किसी ग्राउंड जी, में मैच है तो आप रिलैक्स फील। तो इन जो अभी आप जहाँ पे खेल रहे हैं किस जगह पे, कौन से ग्राउंड पे आप खेलते हुए रिलैक्स फील करते हैं? जी रावलपिंडी जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर खेलना बहुत अच्छा फील। रावलपिंडी। जी। मतलब ये कि आपको काफ़ी जगहों पर खेलने का मौका मिला। जी जी। नेक्स्ट मेरा सवाल है कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग के साथ कर रहे हैं, तो बैटिंग में कौन सी पोजीशन आप पसंद करते हैं कि यहाँ पर मुझे बैटिंग मिलनी चाहिए? ओपनिंग बैट्समैन, नया बॉल खेलना अच्छा। हाँ, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से हो, घबराया नहीं करते। ऑलराउंडर्स में आके ओपनिंग बैट्समैन बनना ये ख्वाहिश है बच्चे की, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उनका। और बल्कि ये मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये पीछे तकरीबन 8 या 9 मैचेस हैं, बैक टू बैक 7 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, 8-9। और ओपनिंग में ओपन एज ए ओपनर 102, 105, 101, 112 ये 7 सेंचुरियाँ 9 मैचों में बना चुके हैं बैक टू बैक। और ये सारी कावत जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि शुरू से ये अभी जो जितनी क्रिकेट खेल रहा है, जो जितनी इसने सीखी है, जितनी ये सारी ये एहसान उससे बढ़ के कोई कोच नहीं है। और अभी भी ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो इसको लेके ग्राउंड में होता है। और जितना भी है वो उसका भी एक मकसद है कि मैं इसको एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये सारी जितनी क्रिकेट है और जितनी वो ये सारी उसी की सिखाई हुई। और अभी भी वो बैटिंग और बॉलिंग हर लिहाज से, फील्डिंग, सारी प्रैक्टिस सारा दिन 8 बजे। अभी आपके सामने हम आए हैं तो अभी वो हमारे साथ ही वापस ग्राउंड से हम इसको लेकर आए हैं। तो सुबह 8 से लेकर रात 8-9 बजे तक ग्राउंड में इसको लेकर वो सारी मेहनत करवा रहे हैं। भाई एहसान डेफिनेटली वो हमारे, मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल के हीरो और प्लेयर हैं, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ हालात की वजह से वो शायद आगे ना खेल सके, लेकिन उनका बहुत बड़ा मकाम है और बहुत अच्छी उनके फेस्को की जानब से खेल रहे हैं, फेस्को की जानब से खेल रहे हैं वो। और उसके बाद नेटसोल डिपार्टमेंट की तरफ भी खेल रहे हैं तो माशाल्लाह। हाँ, बाकी आपकी बात ये कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सके, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है ना वो मिस हुआ है, ज़ाया हो गया। बेटा आपसे नेक्स्ट सवाल है हमारा जी जी कि हमारे अक्सर ऑडियंस में भी लोग वो समझते हैं कि जो बैट्समैन जो है वो छक्के ज़्यादा मारे वो अच्छा बैट्समैन है। तो जैसे कि हमने देखा मिसबाउल हक पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा बैट्समैन था, तो उसको हमने मिस्टर टुक टुक के नाम से जानते हैं। तो आपकी नज़र में अच्छा बैट्समैन कौन सा हो सकता है? क्या उसकी खूबी हो तो उसको आप अच्छा कहेंगे? जी सर, मेरी नज़र में तो यही अच्छा बैट्समैन है कि जो स्कोर बोर्ड की तरफ से देख के चले, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसी मैच की सिचुएशन हो, सिचुएशन है जैसी, मतलब स्कोर बोर्ड को चेक करके एवरेज प्लेयर जो वो अच्छा बैट्समैन। जी। अच्छा बॉलर जो है, जैसे हम समझते हैं शोएब अख्तर बहुत अच्छे बाउंसर्स करता था, वो अच्छा था, जबकि आसिफ उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन हमारे लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी नज़र में अच्छा बॉलर कौन सा है? जी मेरी नज़र में अच्छा बॉलर वही है जिस जगह टीम को स्कोर रोकने की ज़रूरत है और कंटेन बॉलिंग की ज़रूरत है, जो टीम को फ़ायदा दे वो अच्छा बॉलर। जी। नाजरीन, अभी हम सर की तरफ जाएंगे और उनसे आखिरी 2 सवालात कि एक मेरे ख्याल से ये हमारी ऑडियंस में से हर बंदा चाहेगा कि अगर बच्चे को आगे हम भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे कि ओवरऑल में मीडिया में ये सुनने को मिलता है, कन्वर्सेशन हो रही होती है कि यार पाकिस्तान है, यहाँ पे पैसा चलता है, सिफारिश चलती है। तो क्योंकि अभी ये मेहनत कर रहे हैं, एक गोल लेके चल रहे हैं, तो अब इनको भी ये चीज़ें अब ये फेस तो कर रहे होंगे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पैसे की कदर है, टैलेंट की कदर नहीं है? सर फरियाद से ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस सवाल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर आदमी जो जिसके अंदर टैलेंट है वो भी ये सोच के, जिस तरह कोई मुलाजमत के लिए जाता है तो कहता है कि यार इधर तो ये पैसा चलेगा, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि लोग सोच के ना तो पीछे रह जाते हैं कि यार क्या खेलने का क्या फ़ायदा है, तो आगे तो सिफारिश चलती है या पैसा चलता है। ऐसा नहीं है।
तो मैं थोड़ा सा इधर आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2 साल पहले ये लाहौर इसका ये मैच था, तो पहिया जाम हड़ताल थी। रात सुबह बिल्कुल इनकी प्लानिंग थी कि सुबह जाना है, रात ऐलान हो गया कि पहिया जाम है। तो सुबह जब कोई चीज़ चल नहीं रही थी, कोई ज़रिए नहीं था जाने का लाहौर, तो कोच का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया। मुझे बुखार था, धुंध पड़ी हुई थी, मुझे बुखार था। 7:30-8 बजे सुबह फ़ोन आया है कि बच्चे को पहुंचाएं सर ग्राउंड में। मुझे नहीं पता कि पहिया जाम या जो भी है, बच्चे को पहुंचाएं। मैंने इसको कहा कि तैयारी करो। मैंने बाइक निकाली, बुखार में, धुंध में। राइट 10:30 बजे मैं ग्राउंड में था। राइट 10:30 बजे मैं इसको लेकर ग्राउंड में था लाहौर। तो वो खुद हैरान हो गए कि आप इतनी आपकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि नहीं। और इसके पीछे अल्लाह ने यह मकाम दिया है। रात अक्सर औकात रात 11 बजे मैं इनको रिसीव करता रहा हूँ ननकाना साहब। ये फैसलाबाद से और लाहौर से जब खेल के वापस आते, लास्ट टाइम पे आते, तो मैं इनको वहाँ से लेने जाता रहा हूँ। तो आप समझते मेहनत और मेहनत की कदर है, बिल्कुल कदर है। कोई सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, सिफारिश अगर हो ना थोड़ी बहुत, जिस तरह कोई बंदा किसी को कहता है यार इस बच्चे को देखना, तो ये मैं कहता हूँ कि ये सिफारिश नहीं है। ये सिर्फ है कि किसी की ये तवज्जो दिलाना कि इसको देखो ये टैलेंटेड है। बस ये है कि फिर वहाँ चेकिंग होती है। और यहाँ आजकल तो ये कि ओवरऑल सारे लोग ही तो सारा वो जज होते हैं। अब ये तो छुपी हुई बात ही नहीं है ना। तो जिसके अंदर जो हो वो अल्लाह उसको लाजमी फिर उसका मकाम देते हैं। तो इसके पीछे ये मेरा एक पैगाम भी है कि वालिदैन की सपोर्ट और अजीज़ व अक़ारब की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल लाजिम व मलज़ूम है कि टैलेंट को, यानी कि टैलेंट जो है ना वो कुर्बानी मांगता है। ये शोर शाट बात है और लिखी पड़ी बात है। ये मकूला भी है, किसी का मुझे याद नहीं आ रहा, कि टैलेंट कुर्बानी मांगता है। तो जिसके अंदर टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। नाजरीन, हमारे फ्यूचर स्टार शोबान सईद और सर तारक साहब की बातें आपने सुनी, तो इन बातों से एक यही मैसेज निकलता है, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इकबाल के शेर के मिस्ताक ननकाना की सरज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हीरे जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, जो कि मुल्की लेवल पर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर चुके हैं। इसी तरह नाजरीन मैं बताता चलूँ कि चकवटमा जो है वो ननकाना का एक तारीख़ी गाँव है और एक बहुत बड़ी आबादी का हामिल गाँव है। और मेरे ख़्याल से ज़िला ननकाना के सबसे ज़्यादा वोट कास्टिंग के हिसाब से बड़े 2 से 3 गाँव के अंदर चकवटमा का नाम आता है। लेकिन नाजरीन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकाम वाला की अदम तवज्जुही का ये गांव भी शिकार है। इतनी बड़ी आबादी और ऐसे शोबान सईद जैजाल मंजूर जैसे हीरे पैदा करने वाला ये गांव जो है, जो बुनियादी सहूलियात में से एक बहुत बड़ी सहूलत ग्राउंड है, उससे महरूम है। नाजरीन, कहा जाता है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। तो नाजरीन मैं हुकाम बाला से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चकवटमा एक ऐसा गाँव है जिसने कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, इसी तरह क्रिकेट के अंदर नेशनल लेवल के हीरोज़ पैदा किए हैं, जो कि अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ग्राउंड की सहूलत होती तो ये गांव मुल्क और कौम के लिए कैसे हीरे तलाश कर सकता, इसकी मिसाल शोबान सईद आपके सामने है। तो मैं हुक्काम बाला की इसकी तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एक बहुत बुनियादी ज़रूरत जो है, जो कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इलाका की डिमांड भी है। तो हुक्काम बाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गाँव की तरफ ध्यान किया जाए और यहाँ पर ग्राउंड की सहूलत दी जाए, ताकि ये हमारे जो हीरे हैं ये मिट्टी में ना मिलें बल्कि इनकी चमक जो है उसको दुनिया देखे। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम।